एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्लड सेक्ट के लोगों ने जी यान को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि वे उसे मार सकें। तभी फान लिंग जी यान से कहता है कि मुझे पता है तुम मैप का टुकड़ा लेने आए हो, तो अब तुम मुझे बताओ कि यह टुकड़ा किस ट्रेजर का है। जिस पर जी यान बताने से मना कर देता है। इससे फान लिंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह अपने वॉरियर से जी यान पर अटैक करा देता है। यह देखकर जी यान भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उन सभी लोगों से फाइट करने लगता है। वहीं फान लिंग दूर से यह फाइट देख रहा था और फिर वह भी अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है। साथ ही वह जी यान पर अटैक कर देता है, जिसे जी यान आसानी से रोक लेता है। फिर दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे दोनों पीछे जाकर गिरते हैं, जिससे फान लिंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वह अपनी रेड फायर की एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे वह पहले कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाया था। यह देखकर उसके साथ आया एल्डर काफ़ी खुश हो जाता है। यह देखकर जी यान भी अपनी हेवनली फायर टेक्निक के फर्स्ट लेवल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। इस फर्स्ट लेवल का नाम ग्रीन लोटस ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक था। यह देखकर फान लिंग ने उस पर अटैक कर दिया था, जिसे जी यान ने बड़े ही आसानी से रोक लिया था। जहाँ शुरू में तो फान लिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, लेकिन तभी वहाँ एक एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट से फान लिंग काफ़ी दूर जाकर गिरता है। फिर जब फान लिंग अपने हाथ देखता है तो वह जी यान की फ्लैश से जल रहे थे। इस पर वह कहता है कि यह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फ्लेम है। फिर ब्लड सेक्ट के वे एल्डर आकर फान लिंग को संभालते हैं और उसे खड़ा करते हैं। फिर उससे कहते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हम इस लड़के की स्ट्रेंज फायर का सामना नहीं कर सकते। जिस पर फान लिंग मना कर देता है और कहता है कि हमें कुछ भी करके इसे तब तक रोक कर रखना होगा जब तक मेरे फादर यहाँ नहीं आ जाते। जिस पर उसका एल्डर मान जाता है। फिर वह आगे जी यान से लड़ने जाते हैं और फान लिंग से कहते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं इसे रोकने की कोशिश करता। फिर सीन चेंज होता है और हम फान लिंग के फादर को देखते हैं, जिसने वहाँ किंग यू और उसकी बाकी की साथियों को भी जान से मार दिया था। फिर वह अपने बेटे की तरफ उड़कर जाने लगता है कि दूसरी तरफ उस एल्डर और जी यान के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें उस एल्डर की एनर्जी काफ़ी हाई थी और वह लगातार जी यान पर अपने स्पिरिचुअल वेपन से अटैक कर रहा था। फिर वह अपनी ब्लड हेल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। यह टेक्निक देखकर जी यान पहले तो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो अपनी सारी सोल एनर्जी को अपने स्वॉर्ड में कलेक्ट कर लेता है और ज़मीन पर ज़ोर से हिट करता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके प्रेशर से वहाँ खड़े कमज़ोर वॉरियर्स वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फिर जी यान उस एल्डर के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसे जला देता है, जिससे वह एल्डर वहीं मर जाता है। यह देखकर फान लिंग वहाँ से भागने लगता है कि तभी एक छोटी सी चीज़ बड़ी तेज़ी से उसके दिल के आर पार हो गई थी, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह छोटी सी चीज़ और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा थी। इसके बाद वह फान लिंग से वह मैप का टुकड़ा ले लेता है। तभी उसके मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें यहाँ से जल्दी दूर जाना होगा, क्योंकि मुझे फान लिंग के फादर की खुशबू आ रही है। यह सुनते ही जी यान फौरन वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद उस जगह पर फान लिंग का फादर मिस्टर डू वांग भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वह अपने साथियों को मरा हुआ पाता है। फिर थोड़ा आगे जाने पर उन्हें अपने बेटे की बॉडी दिखती है। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा मर चुका है। साथ ही वे काफ़ी गुस्से में भी थे, इसलिए वह अपने बेटे के माइंड से उसकी लास्ट मेमोरी चेक करते हैं, जिनमें उसे जी यान का चेहरा दिख जाता है। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। फिर हम जी यान को देखते हैं, जो उस फाइट वाली जगह से काफ़ी दूर आ गया था। फिर उसके मास्टर उसे कहते हैं कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अब मास्टर डू वांग की स्मेल नहीं आ रही। फिर वे कहते हैं कि अब रात हो चुकी है, इसलिए हमें यहीं रुक कर आराम कर लेना चाहिए। फिर वे वहीं पर एक गुफा में
वे दोनों आराम कर रहे थे, जहाँ जी यान उस मैप के टुकड़े को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर वह अपने मास्टर से कहता है कि आज का दिन तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी था, क्योंकि हमें इस मैप के टुकड़े के साथ यिंग यांग ड्रैगन पिल भी मिल गई, जिसके साथ ही वह उस पिल को बाहर निकाल लेता है। उस पिल को देखकर मास्टर उससे कहते हैं कि तुम इसे खा लो। यह सुनकर जी यान उस पिल को खा लेता है। फिर जी यान इंतज़ार करता है कि वो पिल उसके साथ रिएक्शन करेगी, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं होता। यह देखकर वह चौंक जाता है। उसके मास्टर उसे बताते हैं कि यह पिल तुम्हारे शरीर में पड़ी रहेगी, एक स्टोर एनर्जी की तरह, लेकिन इसकी पावर्स को पाने के लिए तुम्हें काफ़ी पेन झेलना होगा। जी यान उनसे पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? जिस पर उसके मास्टर उससे कहते हैं कि तुम इसमें से सिर्फ ड्रैगन एनर्जी को ऑब्जर्व कर लो। यह सुनकर जी यान वहीं बैठकर उस ड्रैगन एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, जिससे बहुत सारी ड्रैगन एनर्जी उसके आसपास फैल गई थी। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।